करेंगे। कपिसेन संग संघारि निश्चर राम सीतहि आनी। कपिसेन संग संघारि निश्चर राम सीतहि आनी। जामवंत जी ने कहा कि तब सारे कपियों के साथ श्री हनुमान श्री राम प्रभु जाएंगे और तब जाके रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके राम जी ही स्वयं श्री सीता जी को लेके आएंगे। आपको सीता मैया को लाना नहीं है, न लंका उखाड़ के लाना है, न रावण को मार के। साक्षात शांति, और जिसके जीवन में सब कुछ आ जाए और शांति नहीं हो, भक्ति नहीं हो, तो गोस्वामी जी ने लिखा है क्या कि जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में भक्ति देवी न हो। पता है उनका हृदय कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है? ऐसा मैंने गोस्वामी जी कहते हैं, जियत सव समान तेहि प्राणी। जियत सव समान तेहि प्राणी। गोस्वामी जी कहते हैं जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी और जियत सब समान तेहि प्राणी। सौ जानते हैं ना किसको कहा जाता है? मुर्दा को। गोस्वामी जी कहते हैं वो व्यक्ति वैसे तो जी रहा है लेकिन वो जीते जी मुर्दा के समान है, जिसके हृदय में भक्ति न हो। और श्री हनुमान जी महाराज किसकी खोज में चले? कहा भक्ति देवी की खोज में चले। और श्री हनुमान जी महाराज के पास है क्या? भगवान ने एक मुद्रिका, एक अंगूठी दिया है, जिस अंगूठी के ऊपर क्या लिखा है? राम नाम। अब श्री हनुमान जी महाराज ने उस अंगूठी को क्या किया? मुख में दबा दिया। अब आप लोग बताइए, राम नाम कहाँ रखने की चीज है? श्री हनुमान जी के पास तो कोई वस्त्र था नहीं, कोई जेब वेब तो था नहीं। आप लोग बताइए राम नाम कहाँ रखने की चीज है? सूटकेस में, अलमारी में, जेब में? कहाँ? महाराज नहीं। अगर राम नाम रखने की कोई चीज है तो वो है मुख, वो है जिह्वा। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज राम नाम अंकित उस मुद्रिका को कहाँ रखे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लागे गए अचरज नारी। श्री हनुमान जी महाराज अंगूठी को, जो राम नाम अंकित मुद्रिका है, उसको मुख में रखा और श्री हनुमान जी महाराज उड़ान भरे। और जैसे ही श्री हनुमान जी चले ना, तो ऐसे वेग में चले कि समुद्र के नीचे पाताल में धरती कांपने लगी, पाताल में कंपन होने लगा। क्योंकि रावण के भय से सभी देवता लोग पाताल में जाके छुप के रहते हैं। अब पाताल में कंपन हुआ तो देवता भयभीत हो गए, लेकिन समुद्र देव तो जानते हैं। समुद्र देव ने आदेश दिया
दिया मैनाक को, मैनाक जाओ। श्री हनुमान जी जा रहे हैं राम कार्य में, और थोड़ा सा आप ऊपर उठ जाओगे ना तो हनुमान जी आपके ऊपर थोड़ा विश्राम कर लेंगे। मैनाक ऊपर उठे और हनुमान जी के सामने प्रस्तुत हुए। मैनाक ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी थोड़ा सा विश्राम कर ले। हनुमान जी ने कहा महाराज आप अपने पहले परिचय दीजिए, आप कौन हैं? मैनाक ने कहा कि हम आपके पिता पवन देव के मित्र हैं। हनुमान जी ने कहा कि आप मेरे पिता के मित्र हैं तो इसका मतलब आप मेरे पिता के समान हैं, इसलिए पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हनुमान ते ही परेशान कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज ने पहले प्रणाम किया, कहा आप मेरे पिता के मित्र हैं तो पिता के बराबर हैं, पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लेकिन महाराज ने एक बात बता दो, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज थोड़े और आगे बढ़े तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। कौन मिला? श्री हनुमान जी महाराज को मार्ग में कौन मिली? सुरसा नाम अहिने के माता, और सुरसा कहने लगी कि ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे तुम्हारा आहार देके भेजा है। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुना सुरसा कह रही है कि आज मुझे देवताओं ने तुम्हें आहार बना के भेजा है। श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मां राम काज करी फिरी मैं आवो, राम काज करी फिरी मैं आवो। सुरसा से हनुमान जी कह रहे हैं माँ एक बार मैं राम कार्य करके वापस आ जाऊंगा। सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाओ, सुरसा ने कहा एक बार माँ जानकी का पता भगवान राम को बता दूं, उसके बाद मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगा, फिर माँ आप मुझे खा ले। सुरसा बोली अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो, क्या भरोसा तुम आओगे कि नहीं आओगे, इसलिए मैं नहीं मानती, मैं तो तुम्हें आज खाऊंगी। और सुरसा ने क्या किया, जो जन भारी तही बदनो पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। जैसे ही सुरसा ने
तो गोस्वामी जी कहते हैं जैसे जैसे सूर्य सा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा अपने मुख की आकृति बढ़ाए, विस्तार करे मुख का, वैसे वैसे श्री हनुमान जी महाराज दो गुने होते गए। अब सुरसा ने विचार किया कि पूरे 100 योजन का मुख बढ़ा दिया सुरसा ने। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि अब तो सुरसा पूरे 100 योजन में अपने मुख का विस्तार कर दी है, सुरसा विचार करने लगी कि जब मैंने अपने मुख को 100 योजन का बना दिया तो जरूर हनुमान जी 200 योजन के अपने शरीर को बनाएंगे। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज केवल बुद्धिमान ही नहीं है, केवल विद्वान ही नहीं है। अभी देखिए कितने श्री हनुमान जी क्या क्या करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने जब सुरसा को देखा कि पूरे 100 योजन में अपने मुख का विस्तार किया तो हम गोस्वामी जी कहते हैं सत्य जो जन तेहि आनन कीन्हा, तुरत पवन सुत अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बदन बैठी पुनि बाहिर आवा, बदन बैठी पुनि बाहिर आवा, माँ का बिघटा ही सिरनावा। जैसे ही सुरसा ने बड़ा विस्तार किया, श्री हनुमान जी महाराज बिल्कुल छोटे हो गए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, मानो आपको और हम लोगों को संकेत कर रहे हैं श्री हनुमान जी। अगर आपके सामने कोई बहुत ही बड़ा बनता जाए ना कि हमारे जैसा इस धराधाम पर कोई है ही नहीं, न तो मेरे जैसा इस दुनिया में कोई रईस है, न तो मेरे जैसा कोई बुद्धिमान है, न मेरे जैसा कोई बलवान है, तो वहाँ क्या करें? बोले आप तो ही बड़े रहे, हम तो बिल्कुल छोटे। बिल्कुल उस व्यक्ति के सामने छोटे बन जाओ, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज बिल्कुल छोटे बने और सुरसा का मुख है 100 योजन में। अब इतना जल्दी तो मुंह दबा नहीं देगी ना, बंद करने में भी टाइम लगेगा। जैसे सुरसा मुंह खोली और बंद करने के लिए अपने मुख को धीरे धीरे की इतने देर में तो श्री हनुमान जी मुख से पेट में गए और पेट से बाहर आ गए और आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा माँ अब एक बात बताओ, बेटा बेटी कौन होता है? बोले जो माँ के गर्भ में आते हैं। अब तो मैं आपके पेट से होके बाहर निकल गया हूँ, अब तो मैं आपका बेटा हो गया ना, इसलिए माँ अब मुझे आदेश करो कि मैं राम कार्य में जा रहा हूँ और श्री जानकी का खोज करके जल्दी वापस आऊँ, मुझे विदा करो, मुझे आदेश करो माँ। सुरसा बड़ी प्रसन्न हुई, बोली हनुमान जब तुम बड़े हुए थे ना तो बड़े होने के बाद तुम्हारे बल का पता लगा कि तुम बलवान भी हो, लेकिन जब तुम अपने बुद्धि के हिसाब से छोटे बन गए ना तो पता चल गया कि तुम बुद्धिमान भी हो, मतलब बलवान भी हो, बुद्धिमान भी हो। अब सुरसा आशीर्वाद दे रही है श्री हनुमान जी महाराज को। राम काज सब करी हम, जाओ हनुमान तुम सब काम करके आओ। और जब सुरसा ने आदेश किया ना तो अब श्री हनुमान जी महाराज फिर यात्रा प्रारंभ किए और जैसे ही थोड़े दूर आगे बढ़े तो एक और राक्षसी मिली सिंही का। वो जल में ही रहती है और जल में रहती है, जैसे ही कोई पशु
पक्षी ऊपर मार्ग से जाता है ना, तो सिंहिका का काम क्या है, जैसे ही किसी जीव जंतु की परछाई देखती है उस परछाई को पकड़ के और आ जाती है। हनुमान जी आगे बढ़े और वहां पहुंचे लंका में। और जब लंका में पहुंचे मुख्य द्वार पे, तो वहां एक और निशाचरी मिल गई हनुमान जी को। और वो कौन है, पहरा दे रही है मुख्य द्वार पे लंका में। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। नाम लंकिनी एक निशाचरी, मस्तक समान रूप कपिधारी, मस्तक समान रूप कपिधारी। गोस्वामी जी कहते हैं मस्तक समान रूप कपिधारी। और मस्तक का मतलब आप लोग मच्छर मत समझ लीजिएगा। मस्तक का एक अर्थ बिल्ली भी होता है। मतलब श्री हनुमान जी महाराज बिल्कुल छोटा रूप धारण किए और लंका के दरवाजे पे पहुंचे। और लंका के दरवाजे पे लंकिनी खड़ी मिली। तो लंकिनी जब खड़ी मिली तो हनुमान जी को देखा तो बोली कि बिना मेरे आज्ञा का कहाँ जा रहे हो? सोचल कहाँ सिमोहिनी निंदरी, लंकिनी कहने लगे हनुमान जी को कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहे हो? ये तो बताओ तुम्हारा परिचय क्या है, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है? हनुमान जी ने कहा कि पहले तुम अपना परिचय दो। लंकिनी कहने लगी मेरा तो परिचय यही है, मोरे हार जहां लगी चोरा। मैं यहाँ पे पहरा देती हूँ और पता है मेरा काम क्या है? हनुमान जी ने कहा तुम काम करती हो तो तुम्हें पता होगी ना। लंकिनी ने कहा कि मेरा काम ये है कि मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खा जाती हूँ। जो कोई भी हमारे लंका में प्रवेश करने का प्रयास करता है ना, मैं उसको पकड़ के खाती हूँ। श्री हनुमान जी ने इतना ही सुना तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, मुट्ठी का एक महाकपि हानि। श्री हनुमान जी महाराज ने लंकिनी को एक मुक्का दिया। रुधिर बहते धरनी धनमानी, पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर बिना यश शंका। जब लंकिनी को हनुमान जी ने एक मुक्का दिया तो लंकिनी के मुख से रक्त की धार बहने लगी और लंकिनी
हाथ जोड़ के गिर गई, कहने लगी जय माता। कहने लगी लंकिनी क्या? श्री हनुमान जी ने कहा कि एक बात बताओ, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? लंकिनी बोली कि झूठ तो आपको लगता है मैंने झूठ बोला, पर मैं झूठ नहीं बोली। हनुमान जी ने कहा कि तूने कहा मुझसे कि मोर आहार जहाँ लगी चोरा, तू तो चोरों को खा जाती है। तो ये बता कि सबसे बड़ा चोर कौन है? तेरा स्वामी रावण, जो कि श्री जानकी जी को हर के लाया है और अब तेरे ही लंका में रखा है। तो तू ये बता कि आज तक इतना बड़ा चोर तुझे दिखाई नहीं दिया क्या? अगर तेरा स्वभाव है चोरों को खाना, तो तेरा स्वामी आज तक दिखाई नहीं दिया जो सबसे बड़ा चोर है? और चोर ही नहीं, वो तो बोलिए डकैत है, डकैत। तो इतना बड़ा चोर तुझे दिखाई नहीं दिया? लंकिनी ने कहा कि बताओ, वो तो मेरे स्वामी हैं, उनके ऊपर मैं प्रहार कैसे कर सकती हूँ, उनको कैसे खा सकती हूँ? श्री हनुमान जी ने कहा कि तेरे यहाँ लंका में भेदभाव होता है, पर हमारे यहाँ भारत में भेदभाव नहीं होता, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए पहले मैं भेदभाव नहीं करूंगा। और हनुमान जी ने बिना भेदभाव का क्या किया? मुट्ठी का एक तो गिर गई, रक्त की धार बह चली। अब कहने लगी क्या? मुझे वो समय याद आ रहा है, ब्रह्मा जी जिस समय वरदान दे रहे थे और रावण ने ये वर मांगा, हम काहू के मारा ही न मारे। हम काहू के मर ही न मारे। रावण ने क्या वर मांगा था ब्रह्मा जी से? हमारी मृत्यु किसी के हाथों ना हो। किसको छोड़ के? वानर मनोज जाति दुई बारे। श्री हनुमान जी से लंकिनी ने कहा कि उस समय ब्रह्मा जी ने हमसे कहा था कि तू जाए और लंका के द्वार पे ही रहना। जिस समय एक बंदर आए और उससे तू धराशायी हो जाएगी, तब समझ लेना कि पूरे निशाचरों का संहार अति शीघ्र होने वाला है। लंकिनी को भगवान ने, श्री हनुमान जी ने मारा तो लंकिनी अब उल्टा में मार खा के आशीर्वाद दे रही है। लंकिनी कहती है क्या? प्रविशी नगर की जय सबका जय। प्रविशी नगर की जय सबका जय। आप लंका में प्रवेश कीजिए और सब काम कीजिए, प्रविशी नगर की जय सबका जय। अब श्री हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि जिस समय मैं आ रहा था उस समय तो भगवान ने मुझसे दो ही बात कहा था, बस दो बात कही। भगवान ने बोला कि कहीं बल बिरह बेगी तुम आयो। एक तो मेरा बल कह देना, दूसरा मेरा बिरह कह देना और वापस आ जाना। लेकिन लंकिनी कह रही है कि राम काज सब करी हम, सब काम कीजिए। और फिर कहती, श्री हनुमान जी महाराज वहां से आगे बढ़े और गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। देखे जहाँ तक अगणित जोधा,
और देखे जहाँ कहाँ अगणित योद्धा। श्री हनुमान जी महाराज ने हजारों हजार के संख्या में योद्धाओं को देखा, निशाचरों को देखा। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जिस किसी मंदिर में गए तो कहते हैं मंदिर महु न दीख वैदेही। वैदेही कौन है? श्री जानकी जी, भक्ति देवी। किसी भी मंदिर में भक्ति देवी नहीं है। और पहले गोस्वामी जी ने लिखा है जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी और जी तो सब समान तेई प्राणी। जिसके हृदय में भक्ति देवी नहीं है वो जीते जी मुर्दा के समान है। श्री हनुमान जी ने पूरे लंका में घूम घूम के निरीक्षण किया और कहा कि यहाँ तो लगता है कि सबके सब मुर्दा है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज देखते देखते और थोड़े से आगे बढ़े। हमन एक पुनि दीख सुहावा। गोस्वामी जी कहते हैं थोड़े से आगे बढ़े हनुमान जी तो एक बड़ा सुंदर सा महल दिखाई दिया। हरि मंदिर ऐसा सुंदर घर दिखाई दिया लंका के भीतर। जिस घर के बाहर बड़ा सुंदर सुंदर भगवान राम नाम अंकित है, धनुष बाण बने हुए हैं। और उस महल के आंगन में देखा तो बड़ी सुंदर एक तुलसी जी का पौधा। राम नाम अंकित गृह शोभा बरन जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरसे कपिरा। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा एक ऐसा घर है, एक ऐसा भवन है जिसके आंगन में 9 तुलसी का वृंद तहाँ बड़ा सुंदर तुलसी मैया का पौधा है। और जिस किसी के आंगन में तुलसी मैया होती है ना, वहाँ भगवान अगर उस रास्ते से जा भी रहे हो तो थोड़ा रुकने का प्रयास जरूर करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज देखे तो विचार करने लगे कि लगता है इस लंका के भीतर ऐसा कौन सा भगत जी है भाई। श्री हनुमान जी महाराज बाहर से ही नामोच्चारण करने लगे। राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। हृदय हरस कपि सजन चेन्हा। उच्चारण किए और इधर विभीषण जी के कानों में आवाज आई तो विभीषण जी भी राम राम करने लगे। और जब दोनों पक्ष से राम राम की आवाज हुई तो श्री हनुमान जी विचार करने लगे साधु से होई न कारज हानि। कोई भी संत ही ऐसा राम राम कर सकता है, ये कोई भगवान का परम भक्त ही भगवान का नाम ले सकता है। यहाँ रुकने से हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा। और संतों के संगत में रहेंगे महाराज तो कभी घाटे में नहीं रहेंगे, फायदे में रहेंगे। अब विचार करके देखिए अगर महाराज जी इस गांव में नहीं आते तो महायज्ञ का आयोजन कौन करता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भी है जिस समय नौधा भक्ति का दान दे रहे हैं, नौथा भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं सबरी मैया को, उस समय भगवान ने कहा है प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के संगत में रहिए, ये प्रथम भक्ति माना जाता है। और जब आप किसी संत के शरण में रहेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे, घाटे में नहीं रहेंगे। अगर संत के साथ राजा दशरथ जी राम और लक्ष्मण को नहीं भेजते विश्वामित्र जी के साथ, तो इधर से विश्वामित्र जी लेके तो गए थे केवल राम लक्ष्मण को, और उधर से साथ में फायदा हुआ कि नहीं।
उधर से बहू लेके आए। इसलिए संतों के संगत में रहिएगा तो फायदे में रहिएगा, क्योंकि संत कैसे लिखा जाता है? स और प्लस अंत बराबर संत। संत का मतलब ये है कि स मतलब समाज और अंत मतलब समाधान। जो समाज के सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हो, उतनी हिम्मत रखता हो। अब समाज में तो महाराज अनेकों प्रकार के समस्याएं हैं, आध्यात्मिक समस्या, पारिवारिक समस्या, सांसारिक समस्या, सामाजिक समस्या, जहाँ देखिए वही समस्या ही समस्या है। तो जो सबके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करे वो है संत। और वैसे तो कुछ लोग बन जाते हैं। एक आए थे कुछ लेने वाने के लिए, और किसी ने पूछा कि क्या करने आए हो? बोला हम तो कुछ मांगते हैं इधर उधर, अभी यहाँ हमारी बात को कोई अन्यथा ना लेंगे। वो कहा कि हम तो भाई संत बन गए हैं। बोले क्या फायदा संत बनने में? कहा संत बनने में 3 फायदा है। कौन कौन सा? बोला मुरमुराए 3 गुण, सिर की मीठे खाज, और खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। ऐसा संत थोड़े ही नहीं होते हैं। संत ये है जो आप लोगों के इस गांव में आकर के, अब उनसे पूछिए जो महात्मा जी महायज्ञ करा रहे हैं, बाबा रामकरण दास जी महाराज, उनसे पूछिए, नींद नहीं आती होगी। इतने बड़े कार्य कर रहे हैं और सब कैसे सफल होगा अच्छा से, उनसे जाके पूछिए, पता चलेगा तब। इसलिए आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े प्रेम के साथ अभी टाइम है। सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं,